कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पुरुषोत्तम मास का 31वां दिन है। आज हम अधिक मास की महात्मा अध्याय 31 श्रवण करेंगे। 31 में हम भगवान के हर एक जन्म की कथा को सुनेंगे और क्या फल मिलता है दान करने से, क्या हमें उसका दान न करने से फल मिलता है, ये सब हम आज के कथा में श्रवण करेंगे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले, हे बदरीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी ने पूछा कि हे महादेवी, इस व्रत में उत्तम दान क्या चाहिए जिसे देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधे, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरजा सुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कभी भी ऐसा दान नहीं है कोई भी जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपूर्ण कार ब्रह्मांड का दान है जो उसको देना चाहिए। यह दान किसी के देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर उसके भीतर प्रसन्नता से 30 माल पुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभय हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकार और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्र, इस प्रकार मुनि की नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले, नारद जी, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर क्या कहना ही है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। श्रुति जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में असक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुखी के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरों की सैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, परायण को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, सठता त्याग ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर सठता करने वाला रौरक नदी को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाले दिन के 4 बजे पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुम्न, सत्रधुम्न, यौनाश्य और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ
समस्त अर्धदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले सुर मुरलीधर शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी ने को नहीं करना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्र लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप को नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास का महात्म के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पूर्ण को प्राप्त करता हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता और शूद्र श्रेष्ठ को जाता है। और जो दूसरे पश्चर्या में तत्पर किरात पूर्ण से वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिखकर और वस्त्र आभूषण से सुशोभित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्मों को लिखकर गृह में रखता है, उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पूर्ण को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में लौल नैमिषारण्य में तीर्थ मुनि नंदों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्राह्मण का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों को आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्मा इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। निर्मल मन से राधा कृष्ण का अध्ययन करे। इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में ज़्यादा कुछ न कर सके तो सिर्फ उनका नाम और उनका ध्यान करे। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ श्री राधे का जाप करिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाएं, वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशियों और वैभवता से भर जाएंगे। तो ये रही पुरुषोत्तम मास की कथा। 1 से लेकर 31 अध्याय तक का कथा मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे, जो मैंने पहले ही अध्याय 9 तक आप लोगों के सामने
रसपान कराया है। तो आप लोगों को अगर श्रीमद् भागवत कथा सुननी रहेगी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन सकते हैं। आप सभी को श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज पुरुषोत्तम मास कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी को लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बरसती रहे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।